Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next mock test of PS Jet Maths Paper 1 and Paper 2. ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है दैट विच मटेरियल कैन यू यूज फॉर टीचिंग रीडिंग एट द प्राइमरी स्टेज। आपने बच्चे को क्या सिखाना है? रीडिंग सिखानी है। किस स्टेज में? प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, प्राइमरी के बच्चे को आपने रीडिंग करना सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, फ्लैनल बोर्ड के थ्रू लेक्चर्स दे के आप प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो क्या बच्चा सीख जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही दो कट गए। तो बचा क्या? फ्लैश कार्ड्स। ठीक है जी, चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखो। अगर एलिमिनेशन आ गई आपको करनी, तो बहुत इजीली आपके आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है आप सबको पता है कि जैसे एक पिक्चर दिखाई जाती है, कोई भी, जैसे एप्पल की एक पिक्चर है वो दिखाई गई, ठीक है, और उसके नीचे लिखा गया था APPLE, मतलब पिक्चर्स दिखा के आप बच्चे को क्या कर रहे हो? सिखा रहे हो। और प्राइमरी स्कूल के बच्चे को तो कंक्रीट मटेरियल के थ्रू अगर आप पढ़ाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो रीडिंग सिखानी है तो कैसे सिखाओगे आप? फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एड्स और द मटेरियल एड्स आर यूज टू मेक द टीचिंग। जो हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी एड्स, चाहे वो हार्डवेयर अप्रोच यूज़ कर रहे हो आप, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ कर रहे हो, जितने भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, चार्ट्स हो गया, प्रोजेक्टर्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स बना के आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे फ्लैश कार्ड्स हो, वो आप क्यों यूज़ करते हो? आप अपनी टीचिंग को क्या करना चाहते हो? इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है। आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी, बहुत अच्छी बात है। जिससे बच्चा मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। कि हम टीचिंग एड्स और मटेरियल एड्स इसीलिए तो यूज़ करते हैं ताकि हमारी टीचिंग अच्छी हो, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो, बच्चे ऑलराउंडर बने। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम टीचिंग इज अ मैथड ऑफ। टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग होता है जब आप टीम्स में बच्चों को, 3 to 4 ग्रुप्स ऑफ बच्चों को क्या कर रहे हो? आप टीच कर रहे हो। तो ये कौन सा मैथड है? गेम्स खेलने का मैथड है। आपने गेम्स थोड़ी खिलानी है वहाँ पे। टीचिंग का मैथड नहीं है ये। टीम टीचिंग तो ऐसे बच्चों को एज अ सेंटर में रखते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है टीम टीचिंग को लेके। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टीचिंग टेक्निक है? अब ध्यान से देखिएगा, टीचिंग टेक्निक है, अपने बच्चे को पढ़ाना है तो टीच करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है? इंटरव्यू, बिल्कुल सही है। इससे बच्चे की वीकनेस, आपको स्ट्रेंथ सब पता लगेंगी। नोट मेकिंग, ये भी एक टेक्निक बहुत अच्छी है। नोट्स बना के लेके जा रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो नोट्स के थ्रू, बिल्कुल ठीक। या बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ये टेक्निक भी अच्छा है। शॉर्टकट में फ्लो चार्ट्स बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। रिव्यू टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही है। बच्चा उस चैप्टर को बार बार व्यू कर रहा है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, बच्चा अच्छे से उस कंसेप्ट को समझ पा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये भी टीचिंग टेक्निक है। तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से देखा जाए, इंटरेस्टिंग भी है। एट प्राइमरी स्टेज कौन सा मैथड है टीचिंग का ऑफ राइटिंग इज यूजफुल? आपने बच्चे को लिखना सिखाना है, तो इनमें से कौन सा मैथड यूजफुल है? तो देखिए, आप बच्चे को सिखा रहे हो, देखो प्लेवे मैथड के थ्रू पढ़ाओगे, बिल्कुल अच्छी बात है। किंडरगार्टन मैथड के थ्रू पढ़ाओगे, बहुत अच्छी बात है। सारे मैथड सही हैं, फ्रेंच मैथड भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपने बच्चे को राइटिंग सिखानी है, यूज एज मैनी मैथड्स एज यू कैन। सभी मैथड्स क्या होंगे? यूजफुल होंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टीचिंग टेक्निक नहीं है? तो टीचिंग टेक्निक कौन सी नहीं है? सेमिनार्स करवाना, इट्स अ टीचिंग टेक्निक। सिंपोजियम भी टीचिंग टेक्निक है। सिंपोजियम क्या होता है? 4 से 5 एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसको सिंपोजियम बोलते हैं। फिल्म एंड चार्ट्स, इंटरव्यू, इंटरव्यू भी बिल्कुल सही बात है। फिल्म एंड चार्ट इज नॉट अ टीचिंग टेक्निक, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से अगर देखा जाए ना, आपको
मटेरियल नहीं पूछा, आपको टेक्निक पूछी है। अगर यहाँ पे मटेरियल आता तो विच इज़ द टीचिंग मटेरियल, तो चार्ट्स हो सकते थे, क्योंकि चार्ट और प्रोजेक्टर्स है, ये जो फिल्म है ये क्या है, एक मटेरियल है जो आप टीचिंग के लिए यूज़ करते हो। सेमिनार हो गया, सिंपोजियम हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, ध्यान से क्वेश्चन को बस देखा करो, आंसर्स आपके सामने होते हैं। तो फिल्म एंड चार्ट इज नॉट अ टीचिंग टेक्निक, इट इज़ अ टीचिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट मैथड वॉज ओरिजिनेटेड इन, डायरेक्ट मैथड मतलब टीचर आता है क्लास में, बच्चों को डायरेक्टली उनकी लैंग्वेज में पढ़ाता है। ठीक है जी, डायरेक्टली टीचर सेंटर्ड होता है ये मैथड। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट मैथड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी टेक्निक प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए सही नहीं है? सिंपोजियम, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो देखो अच्छी बात है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज है चाहे वो सेकेंडरी स्टेज है, एक्सप्लेन करना हर एक चीज़ बच्चे को बहुत ही अच्छी बात है। ड्रिलिंग भी ज़रूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चों की। क्वेश्चनिंग बहुत ही अच्छी बात है, बट सिंपोजियम देखिए प्राइमरी स्टेज में तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, वो डिस्कशंस कर रहे हैं, ये प्राइमरी स्टेज के लिए सूटेबल नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ठीक है जी, सो ये ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, दैट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी के लिए हो सकता था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ टीचिंग मैथड। जैसे मैंने कोई टीचिंग मैथड चूज किया तो मैंने अपने दिमाग में क्या सोच के चली, बेसिस क्या है, क्या उसका मेन मतलब मेन क्या है, क्या यूजफुलनेस है, मैंने क्या चीज़ सोची वो चीज़ पढ़ाने से पहले। ऑब्जेक्टिव्स, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चली हूँ कि मुझे बच्चे को आज ये सिखाना है, बच्चे की डेवलपमेंट करवानी है मुझे, ठीक है, अच्छे से। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलिए, मुझे ये मेथड्स यूज़ करके ये टॉपिक ख़त्म करने हैं। सही बात है। कंटेंट क्या पढ़ा रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स भी। ठीक है जी, उससे मेथड्स आप पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा कंटेंट आप पढ़ा रहे हो। तो दोनों ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द बब नहीं होगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। होप आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे और क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे, सिंपल थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे क्योंकि ध्यान से पढ़ने वाले थे क्वेश्चंस। ठीक है जी, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको यूजफुल लगी और कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।